स्वागत है स्टॉक न्यूज में। श्याम मेटालिक एंड एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्टॉक है जून 2021 में लिस्टेड हुआ था और उसके बाद से आप देख रहे होंगे कि लगातार इस स्टॉक में गिरावट देखने को हमें मिल रही है। इस स्टॉक ने लगभग जो है 400 का हाई बनाया था, 410 या 400 के करीब इसने हाई लगाया था और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि लगातार इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है। अपने लिस्टिंग के बाद से ये स्टॉक लगभग जो है 18.25% तक करेक्शन दे चुका है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस स्टॉक में अभी तेज़ी बनेगी या फिर अभी इस स्टॉक में और गिरावट देखने को मिलेगा। तो इन सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। इसके अलावा क्या इस स्टॉक में अभी भी तेज़ी की संभावना बनते हुए देखने को मिल रही है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है मिलता रहे। अगर बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो ये जो कंपनी है इस समय कोलकाता में बेस्ड है और इसके अलावा ये लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट और सेरो एलॉय आधारित प्रोडक्ट बनाती है। पूरे स्टील वैल्यू चेन में इंटरमीडिएट और फाइनल प्रोडक्ट बेचती है। अगर देखा जाए आज के इस ट्रेडिंग सेशन की तो लगभग इसमें 1.5% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक जो है लगभग जो है अपने जो है इशू प्राइस के करीब पहुंच चुका है, यानी कि 306 रुपये के करीब ये स्टॉक जो है पहुंचते हुए देखने को हमें मिल रहा है। अब सवाल ये आता है कि कंपनी का स्टॉक जो है लगातार गिरावट क्यों दिखा रहा है और लगातार अपने लिस्टिंग के बाद से गिरावट क्यों है। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है लगभग जो है डेट फ्री है, कंपनी पे किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है और कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी काफ़ी शानदार रहा है। अब बात कर लेते हैं, अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात देखेंगे इस कंपनी के बारे में तो आप देखेंगे कि इसका जो सेल का ग्राफ है वो लगातार इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट का लेवल है वो भी आपको लगातार इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके बाद कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है और लगातार प्रॉफिट बुक कर रही है। अगर देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का सेल इसमें भी आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब अगर बात किया जाए अगर इसके प्रॉफिट की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो इसमें भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी का फाइनेंशियल चाहे क्वार्टरली हो चाहे ईयरली हो दोनों ही बेहतरीन है, फिर इसमें गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए कंपनी का जो कारोबारी ढांचा है काफ़ी अच्छा और किफ़ायती है। कंपनी को अपनी लागत पर नियंत्रण रखने में भी अच्छी सफलता हासिल हुई है, लेकिन जो गिरावट का सबसे बड़ा कारण है वो है कच्चे माल की बढ़ती कीमतें इसके लिए जोखिम पैदा कर रही हैं और वित्त वर्ष 2021 में भी कंपनी के मुनाफे में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा कंपनी अपने 3 प्लांटों में से 2 प्लांटों की क्षमता विस्तार करने पर काम कर रही है। इन सब के बावजूद केवल कच्चे माल की जो आपूर्ति है उसकी कॉस्ट बढ़ी है और इसके अलावा डिमांड जो जोखिम पैदा कर रही है, इसलिए इस स्टॉक पे आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। मैंने जो पहले आपको बताया है कि जो कंपनी अपने 3 प्लांटों में से 2 प्लांटों की क्षमता विस्तार करने जा रही है और इस पर लगभग जो है 40 अरब रुपए खर्च करने जा रही है और इससे आपको कंपनी की योजनाओं के बारे में पता चल रहा है और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आने वाले समय में इस स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए कंपनी के बारे में तो कंपनी जो है लगातार अपने कार्यक्षमता के विस्तार पर फोकस बनाए हुए है। इसके अलावा उत्पादन बढ़ाते हुए लागत पर नियंत्रण रखने की कंपनी की जो रणनीति है उसके अनुसार लगातार ये काम कर रही है और आपको जो है देखिए कंपनी का जैसे जैसे विस्तार होगा वैसे वैसे आपको इसके स्टॉक में भी एक तेज़ी बनते हुए देखने को मिलेगी। इसलिए अगर जिसके पास भी अगर श्याम मेटालिक का शेयर है तो अभी बने रहें, आने वाले समय में आपको इसके स्टॉक में फिर से एक तेज़ी की संभावना बनते हुए देखने को मिल रही है। अगर देखेंगे कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अन्य कंपनियों की यानी इस कैटेगरी की जो भी कंपनियां हैं उनका इंडस्ट्रियल एवरेज जो है 8.78 के करीब है, वहीं इस कंपनी का जो एवरेज ग्रोथ है वो 48.282% के करीब है, यानी कि कई गुना ज़्यादा जो है इस इंडस्ट्री में जो भी कंपनियां काम कर रही हैं उनकी अपेक्षा इस कंपनी का ग्रोथ लगातार बेहतरीन बना हुआ है। वहीं अगर बात की जाए एक कंपनी के इस इंक्रीजिंग मार्केट शेयर की बात की जाए तो कंपनी का जो देखेंगे कि 1.2% जो है मार्केट शेयर है इस सेक्टर वाइज इस कंपनी में। इस लिहाज से अगर आप देखें तो कंपनी का जिस तरह से रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ रहा है मार्केट में, इस हिसाब से आने वाले समय में ये स्टॉक मल्टी बैगर साबित होता हुआ देखने को मिल सकता है।
अगर एक्सपर्ट की माने कि क्या इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए, देखिए एक्सपर्ट का मानना है कि इस स्टॉक में 100% इस लेवल पर भी खरीदारी की जा सकती है और यहाँ से इस स्टॉक में आपको एक तेज़ी बनते हुए संभावना बन रही है। अगर हम चार्ट पर बात करें श्याम मेटालिक के बारे में, तो अगर आप देखेंगे कि ये स्टॉक लगभग अपने सभी मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है और लगातार इस स्टॉक में एक गिरावट बनी हुई है। लेकिन इसमें देखेंगे कि ये स्टॉक अभी इस समय 200 मूविंग एवरेज के को सपोर्ट करके इस समय ट्रेड कर रहा है। अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में गिरावट आई तो ये स्टॉक आपको 300 का लेवल टच होता हुआ दिखाई देगा और फिर आपको यहीं से इस स्टॉक में तेज़ी बनते हुए दिखाई देगी, क्योंकि अगर आप देखें तो 300 के करीब जो है स्टॉक मल्टीपल बार सपोर्ट लिया है और यहाँ ये 300 के करीब फिर से पहुँच रहा है और अगर ये 300 के करीब आया तो इस स्टॉक में आपको फिर से यहीं से तेज़ी देखने को मिलेगी। कंपनी का जो आप रेवेन्यू ग्रोथ मैंने आपको पहले दिखाया और कंपनी जिस तरह से अपना विस्तार कर रही है, फिर आपको आने वाले समय में इस स्टॉक में फिर से तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अभी आप 300 के लेवल पे इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि 440 अरब रुपए जो है कंपनी अपने 2 प्लांटों के विस्तार पे काम करने वाली है, इसलिए इस स्टॉक में आपको अब जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक में 300 पे खरीदारी करें, 290 का स्टॉप लॉस लगाएं और 400 का टारगेट लेके इस स्टॉक में चला जा सकता है। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि 290 का स्टॉप लॉस लगाएं, 300 पे खरीदारी करें और 400 का टारगेट जो है इस स्टॉक के साथ लेके चला जा सकता है। तो ये था श्याम मेटालिक पर। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।